बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 24 के अंतर्गत 5 नंबर तक क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 69.1/3 है। लंबाई कितनी है? 69.1/3 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल भागा लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे आयत की चौड़ाई। क्या लिखेंगे बच्चों? आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई। ये सूत्र है बच्चों। आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयत की चौड़ाई बराबर होगा बच्चों क्षेत्रफल भागे भाग लंबाई। अर्थात क्षेत्रफल में बच्चों अगर भाग देंगे लंबाई से तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? चौड़ाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है हमारा 3200 वर्ग मीटर। भाग देना है किससे? लंबाई से। तो लंबाई कितना है हमारा? 69.1/3। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 69.1/3 ये कौन से भिन्न में है? यह मिश्रित भिन्न में है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो बदलने का तरीका बताए थे आपको। कैसे बदलते हैं बच्चों? क्या करते हैं? 69 को 3 से गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 69 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 9 × 27 के साथ हासिल 2, 6 × 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। कितना हो गया? 207। और 207 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 208। इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 208। तो हमारा साधारण भिन्न में क्या आ गया बच्चों? 208/3। तो यहां लिखेंगे हम लोग 3200 भाग का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? कितना आया था हमारा? 208/3। ठीक है बच्चों। अब आगे 3200 भाग का चिन्ह है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? गुना में बदल जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा और बच्चों 208 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? जब भाग देना होता है तो गुना का चिन्ह देकर क्या करते हैं बच्चों? पलट देते हैं। 3 को ऊपर और 208 नीचे आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों? 3200 के नीचे कुछ नहीं है तो हर में 1 ले लेंगे। ठीक है बच्चों। अब कटने वाला है तो काट देंगे। अब देखिए बच्चों 208 जो है वह किससे? 16 से कट जाएगा बच्चों। किससे कट जाएगा? 16 से कट जाएगा। 208 किससे कट जाएगा? 16 से कट जाएगा। कितनी बार में? 13 बार में बच्चों। कितनी बार में? 13 बार में। 13 बार में कट गया। और 16 से बच्चों 3200 भी कट जाएगा। कितनी बार में? 200 बार में। ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या बच गया? ऊपर 200 और गुने 3 और नीचे क्या बच गया? 1 गुने 13। ठीक है बच्चों। तो ऊपर हमारा क्या आ गया?
अर्थात अंश में 200 गुने 3 और नीचे क्या आ गया बच्चों 1 गुने 13। अब क्या करेंगे बच्चों गुना करेंगे 200 को 3 से तो कितना आ जाएगा हमारा 600। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 1 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 13। तो 600 बटे 13 ये कौन से भिन्न में है ये साधारण भिन्न में है। तो इसको बदलेंगे पहले किसमें हम लोग बदलेंगे मिश्रित भिन्न में बच्चों। तो बदलने का तरीका हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं बच्चों भाग देते हैं। क्या करते हैं भाग देते हैं। तो क्या करेंगे 600 में भाग देंगे किससे 600 में भाग देंगे किससे बच्चों 13 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों 13 चौका 52। ये 0 में से 2 नहीं जाएगा एक हासिल लेंगे 10 में से 2 गया बच्चों तो कितना हो गया 8। 5 5 कट गया बच्चों ये 0 बचा है यहाँ से 0 ले आएंगे। अब बच्चों देखिए 13 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1 अच्छा 1 7 13 6 78 कितना आ गया बच्चों 78। घटाइए तो कितना आ गया 0 में से 8 नहीं जाएगा हासिल लेंगे 10 में से 8 गया कितना बच गया बच्चों 2 ये 7 कट गया। ठीक है बच्चों अब इसको क्या करेंगे इसको अब सजा देंगे कौन से भिन्न में मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बच्चों क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या भागफल कितना है हमारा 46। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 46। उसके बाद क्या करेंगे अब क्या है शेषफल क्या है हमारा 2 तो इसको कहाँ लिखते हैं अंश की जगह। और उसके बाद ये 13 क्या है हमारा भाजक तो इसको कहाँ लिखते हैं इसको लिखते हैं हर की जगह। ठीक है बच्चों तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों 46.2 बटे 13 क्या बच्चों किसमें दिया हुआ है हमारा मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों मीटर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे मीटर। ठीक है बच्चों तो हमारा आंसर हो गया 46.2 बटे 13 मीटर। क्या हो गया उसकी क्या है बच्चों चौड़ाई हो गई। क्या हो गई चौड़ाई हो गई। ठीक है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 36 मीटर कपड़े के एक थान में से 1 कितना बच्चों 1.1/5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों क्या कह रहा है पूरा कपड़े का जो थान है वो कितना है बच्चों 36 मीटर। कितना है बच्चों 36 मीटर। और कह रहा है इसको टुकड़ों में क्या करना है इसको काटना है। ठीक है बच्चों और एक जो टुकड़ा होगा उसकी लंबाई कितनी होगी एक टुकड़े की लंबाई होगी 1 क्या होगा बच्चों 1 टुकड़े की लंबाई कितनी होगी 1.1/5 मीटर। कितना बच्चों 1.1/5 मीटर। ठीक है बच्चों एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी 1.1/5 मीटर होगा। ठीक है बच्चों अर्थात जितने भी टुकड़े बनेंगे सब कितने होंगे एक टुकड़ा जो होगा वह 1.1/5 मीटर का होगा। दूसरा टुकड़ा जो होगा वह भी 1.1/5 मीटर होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कितना टुकड़ा होगा उसमें 36 मीटर में कितने टुकड़े बनेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं इसका आंसर इसका बनाते हैं बच्चों। ठीक है क्वेश्चन समझ गए। अब चलो अब क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे बच्चों क्या है लिखेंगे काटे गए टुकड़ों की संख्या। क्या लिखेंगे बच्चों काटे गए
काटे गए टुकड़े की संख्या। बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, कितना है, पूरा कितना है 36 मीटर। और उसमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ भाग दे देंगे हम। ठीक है बच्चों, 1.1/5 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए भाग देते हैं। क्या लिखेंगे, बराबर 36 है तो बच्चों 36 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तभी भाग ही रहने देते हैं, इसको अभी गुना में नहीं बदलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये कौन सा भिन्न में है, ये है मिश्रित भिन्न में। तो इसको किसमें बदलेंगे, अभी इसको बदलेंगे साधारण भिन्न में बच्चों। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6, और नीचे 5 है तो 5 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये 36 के नीचे हर में कुछ नहीं है तो हर में 1 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 36 है तो लिखेंगे 36/1। भाग का चिन्ह है बच्चों तो लिखेंगे क्या, गुना। अब गुना जैसे ही लिखेंगे 5 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 6 नीचे आ जाएगा। कटने वाला होगा तो काट देंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, देखिए 6 से 36 कट जाएगा, कितने बार है बच्चों 6 बार में, 6 6 1 36। ऊपर कितना बच गया बच्चिया 6 और 5, 6 5 को गुना करेंगे अर्थात 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 30। और नीचे कितना है बच्चों 1, तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये 30/1 को आप 30 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कितने टुकड़ों में बटा बच्चों, तो वह 30 टुकड़ों में बट गया। ठीक है बच्चों, तो काटे गए टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई बच्चों 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों 30। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दस सेंटीमीटर को 1 मीटर के भिन्न के रूप में बदलें। 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर के भिन्न के रूप में बदलें। बहुत ही आसान है बच्चों, सीधे लिखेंगे उत्तर। सीधे क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर। ये तो यहीं पे बन जाएगा बच्चों, लिखेंगे क्या, उत्तर। उत्तर बराबर क्या बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा 1 मीटर, तो क्या करेंगे बच्चों 100 से भाग दे देंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। अब इसको देखिए काटेंगे, 0 से 0 कट गया तो क्या बच गया बच्चों 1/10। ऊपर 1 नीचे 10, तो ये क्या हो गया बच्चों, हम लोगों ने इसको भिन्न में बदल दिया। तो 1/10 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कह रहा है भिन्न के रूप में बदले, तो हम लोगों ने इसको भिन्न के रूप में बदल दिया। 1/10 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 पूर्णांक, ये क्या है बच्चों 5.3/4। ठीक है बच्चों, ये 5.3/4 को 138 रुपए के भिन्न के रूप में बदले। ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है बच्चों, लिखेंगे डायरेक्ट उत्तर। क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर। उत्तर कह रहा है क्या 5.3/4 को किसमें बदलना है बच्चों, भिन्न के रूप में बदलना है। क्या लिखना है 138। ठीक है बच्चों, भिन्न के रूप में मतलब क्या, एक अंश होना चाहिए ऊपर
और नीचे हर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखें तो 5.3/4 क्या है बच्चों, ये अंश को दर्शा रहा है, और 138 किसको बच्चों, हर को दर्शा रहा है। अर्थात ये जो लिखा है 5.3/4, 5.3/4, ठीक है बच्चों, 5.3/4 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 5.3/4 ये क्या है, ये भाग बट्टे बोलते हैं इसको, अर्थात ये भाग को दर्शाता है बच्चों। एक 138 इस तरह भी लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है बच्चों पूरा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे बराबर 5.3/4 बगे 138। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्या है ये जो है हमारा, ये कौन से भिन्न में है, ये है मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले इसको बदल देंगे किसमें, साधारण भिन्न में बच्चों। तो क्या करेंगे, 5 चौका 20 और 3 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 23 और 23/8। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 138 दिया हुआ है, यानी हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ एक हर ले लेंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए ये भाग का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, इसको गुना के चिन्ह में बदलेंगे। गुना के चिन्ह में जैसे बदलेंगे बच्चों, तो एक ऊपर चला जाएगा, 138 नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ 4 होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 4 है ना, देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो हर में आप क्या देख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो ये 4 है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है बच्चों। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, अब कटने वाला है तो काट देंगे बच्चों। देखिए 23 से बच्चों 138 कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। कितनी बार में बच्चों, 6 बार में कट जाएगा। 23 में 6 से गुना कीजिएगा तो बच्चों 138 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या बच गया हमारा 1, और नीचे क्या हो गया बच्चों 4 और 6, ये गुना कर देंगे, 6 चौका कितना हो गया 24। तो 1/24 क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 1/24 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अर्थात हम लोगों ने इसको भिन्न के रूप में बदल दिया। क्या कह रहा है, 5.3/4 को 138 रुपए के भिन्न के रूप में बदले, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। हमने इसको भिन्न के रूप में बदल दिया। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 10 किलोमीटर है 2 स्टेशन के बीच की दूरी, अर्थात एक स्टेशन यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ मान लेते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, एक गाड़ी एक स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन की ओर 6 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है बच्चों, यहाँ से यहाँ एक आती है 6 किलोमीटर तक जाती है। दोनों स्टेशनों के बीच का कितना भाग तय करना अभी शेष है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों।
क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी स्टेशन मान लेते हैं। इसको ए स्टेशन, इसको बी स्टेशन। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 10 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 10 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। एक ट्रेन बच्चों कह रहा है, एक गाड़ी एक स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन की ओर 6 किलोमीटर जाती है। अर्थात एक ट्रेन बच्चों यहां से शुरू होती है और वह कितना जाती है, 6 किलोमीटर तक। 6 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच का कितना भाग अभी तय करना अभी शेष बच गया। अर्थात कितना भाग अभी तय करना शेष बच गया। बहुत ही आसान है बच्चों। 6 किलोमीटर आ गया, 10 में अगर 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है बच्चों, 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर क्या है अभी शेष बाकी है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर तक जाती है और दोनों स्टेशनों के बीच का कितना भाग तय करना अभी शेष बच गया। अर्थात शेष कितना बच गया बच्चों, तो लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर। देखिए बच्चों, यहां से यहां कितना दूर बच गया। अगर यहां से यहां देखिए 6 किलोमीटर तक आई और यहां से यहां तक अगर जाए, ठीक है बच्चों, बी तक अगर और यहां तक देखे बच्चों, तो ये देखे 4 किलोमीटर और बच गया हुआ है। कितना बच्चों, 4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे उत्तर में, उत्तर में लिखेंगे बच्चों कितना भाग अभी तय करना शेष बच गया है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, शेष भाग। क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं शेष भाग। शेष भाग बराबर कितना बच गया बच्चों, 4 किलोमीटर बच गया है। कितना में 4 किलोमीटर बचा है बच्चों, 10 में। अर्थात पूरा है 10 किलोमीटर, तो उसको नीचे लिख देंगे। अब बाकी कितना है बच्चों, 4 किलोमीटर अभी बाकी है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 4/10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, कटता है तो काट देंगे। देखिए, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। तो क्या होगा आंसर हमारा, ऊपर कितना बच गया बच्चों, 2 और नीचे क्या बच गया हमारा, 5। तो 2/5 भाग से बच गया शेष बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2/5। ठीक है बच्चों, 2/5 भाग शेष बच गया। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 24 को खत्म किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।